जाति मजहब के समीकरण, हर तरफ सियासी आक्रमण, (403) सीट के लिए रण, किस दल का क्या प्रण? यूपी में बहने लगी चुनावी बयार, जनता की अदालत हो रही तैयार। किसका होगा बेड़ा पार? गेम्स ऑफ गद्दी। तो यूपी में मौसम के बदलते मिजाज के साथ सियासी फिजाओं की रंगत भी बदलने लगी है। चुनावी आहट के बीच बयानबाजी दस्तक दे चुकी है और आरोप प्रत्यारोप के जरिए जंग जीतने की बिसात बिछाई जा रही है। सवाल सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे की सत्ता का है, लिहाजा मुद्दे भी सबसे ज्यादा उछल रहे हैं। नीतियों का जाल भी बुना जा रहा है। लखनऊ की गद्दी हासिल करने के लिए हर कोई जनता का दिल जीतने का तरीका तलाश रहा है और इसीलिए जाति मजहब के जरिए भी सियासी जमीन पर पांव जमाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत अब चुनाव की तरफ बढ़ रही है। बरसात के मौसम के बीच अब बयानों की बारिश भी हावी होने लगी है। राजनीति धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगने लगी है और इसी रंग में रंगने के लिए हर दल अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। मुद्दों के साथ साथ जनता का दिल जीतने के लिए रणनीति तैयार हो रही है और कोई एक दूसरे को आईना दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा है। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पथ को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। अब मुझको लगता है कि जिन लोगों ने विपक्ष के खुद से कोई वादा पूरा न किया हो, उनका भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में हास्यास्पद लगता है। और मुझको लगता है कि योगी सरकार ने जितना काम किया है 4.5 वर्ष में, उतना पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया होगा। संकल्प पत्र के सहारे सवाल जवाब की सियासत चल रही है। मकसद एक दूसरे की पोल खोलना और लखनऊ की गद्दी हासिल करना है। लिहाजा वो तमाम मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनकी बदौलत जनता के बीच पकड़ बनाई जा सके। बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। सरकारी नौकरी के साथ प्रवासी भारतीयों को रोजगार दिलाने का प्रश्न रहा हो। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बना है और मैं समझता हूं कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं उन्हें खुद का विश्लेषण करना चाहिए। आज जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसने 4 वर्ष में 4 लाख नौकरियों को देने का काम किया है। दावों और वादों की इस सियासी विसात के बीच यूपी में धर्म और आस्था के सहारे भी हर कोई राजनीतिक समीकरण साध रहा है। उसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश के लिए गाना तैयार किया है और इसी गाने के जरिए जीत का सपना भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी ने मुरलीधारी कृष्ण बताया तो सियासी संग्राम छिड़ गया। विरोधियों ने इसे हाथों हाथ लिया और अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। किसी भी पार्टी और किसी भी नेता को
धार्मिक प्रतीकों से, धार्मिक भावनाओं से खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं जनमानस में ठेस पहुंचाती हैं, गलत संदेश पहुंचाती। क्या श्री अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण से ऊपर है कि उन्होंने उनका रूप रख लिया? सपा ने भाई अखिलेश को स्थापित करने के लिए जो कार्य किया वो उनका कर्तव्य है, लेकिन कृष्ण से, राम से तुलना करने से भारतीय जनता पार्टी को ही एक मुद्दा मिलेगा और ऐसा करके सपा एक बार फिर भाजपा के पिच पे खेलने की गलती कर रही है। राम भक्तों के खून से सरयू को लाल करने वाले, पंचकोसी परिक्रमा को रोकने वाले, अपने कार्यकाल में दुर्गा पूजा ठीक से नहीं करने देने वाले आखिर कृष्ण भक्त कैसे हो सकते हैं? कृष्ण का रूप धारण करके जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के चरित्र को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र समाजवादी पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं डिगा सकता। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी का जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती हुई महंगाई का जवाब देना होगा, हुई कोरोना से हुई मौतों का जवाब देना होगा, नदी में तैरती लाशों का जवाब देना होगा। धर्म के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का पुराना चलन है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस तरह भगवान कृष्ण का सहारा लेने की तैयारी कर ली है, उससे ये साफ है कि अब हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरकीब निकाल रहा है और सिर्फ वही मसले उठा रहा है जिनके जरिए वोट भी मिल जाए और माहौल भी बन जाए। यूपी में चुनाव को लेकर रणनीति साफ दिखने लगी है। अब दिलचस्पी इसी बात की है कि आखिर जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की राजनीति एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर लौट आई है। सियासी जमीन मजबूत करने के लिए विरोधियों ने मंदिर की जमीन के भ्रष्टाचार का मसला उठाकर प्रहार किया है। सवाल दागे जा रहे हैं, तोहमतें जड़ी जा रही हैं। कोई इतिहास याद दिला रहा है तो कोई वर्तमान में हावी होकर भविष्य में कामयाबी हासिल करने का सपना देख रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार इस मंदिर के रथ पर हर दल सवार है। बीजेपी मंदिर निर्माण के जरिए फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है? सारे कागजात हैं, 20 लाख में ज़मीन खरीदा और 2.5 करोड़ में बेच दिया। तो आप बताइए, जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा लंबरदार बताते हैं, जो लोग सबसे बड़ा झंडा उठाए हैं राम मंदिर और राम सेवक होने का, आज वो सबसे ज़्यादा प्रभु श्री राम को ठग रहे हैं, उनको छल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जमीन खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में गर्म है और इसका असर देश की सियासत पर भी पड़ रहा है। चुनावी जंग से नेता अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए मंदिर की जमीन का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन। जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए
अपने खून पसीने की कमाई दी, अपना पेट काट कर पैसा दिया कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने। ये उनकी भावनाओं को आहत करने वाला काम ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्टी द्वारा किया गया है। इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में जो उसकी मालकियत लिखी गई है जमीन की, वो 5 करोड़ रुपए, 5.25 करोड़ रुपए है। भाई अगर 5.25 करोड़ रुपया मालकियत है, आप 6 करोड़ में ले लेते, 7 करोड़ में ले लेते, 8 करोड़ में ले लेते, 9 करोड़ में ले लेते। आप बताइए, आप लोगों की खून पसीने की कमाई को, लोगों की भावनाओं को आपने बेच दिया। मंदिर के लिए जमीन खरीदने और बेचने के मामले में सियासी खेल पूरी रणनीति के साथ खेला जा रहा है। असल में मसला सिर्फ मंदिर का नहीं बल्कि सियासी महाभारत का है। लिहाजा आरोपों की धार तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में जिन पर आरोप लगे हैं उनकी सफाई भी बार बार आ रही है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। चुनावी जंग में धर्म और आस्था के सहारे जीत हासिल करने की बिसात बिछाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा है तो सवाल पूछने में कसर कोई नहीं छोड़ना चाहता। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ था भारत सरकार के द्वारा। देश के प्रधानमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनके द्वारा गठित ट्रस्ट में जो घोटाले हो रहे हैं ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। राम मंदिर न्यास को प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। मंदिर निर्माण को लेकर विरोधी हर रोज भ्रष्टाचार का नया मुद्दा ला रहे हैं और निशाने पर मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ बीजेपी की सरकार है। लिहाजा सत्ता पक्ष की तरफ से आक्रमण होना भी लाजमी है क्योंकि मौसम चुनाव का है और सवाल गद्दी का है। श्री अखिलेश यादव जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार की सत्ता रहते हुए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई, अयोध्या में खून की होली खेली गई और श्री अखिलेश यादव जी को नैतिक अधिकार नहीं है इस पर कुछ बोलने का। और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, इससे श्री अखिलेश जी हों, श्री राहुल गांधी जी हों, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी हों या जो राम मंदिर विरोधी नेता हैं, उनको बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने सदैव श्री राम जन्मभूमि स्थान के बारे में भ्रम पैदा किया है। कभी वो लोग कहते रहे कि जो है वो राम सेतु एक काल्पनिक विषय है और इस प्रकरण में भी उन लोगों ने गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और ये साजिश बहुत सदियों से वो करते आ रहे हैं। मंदिर का मुद्दा बेहद अहम है। बीजेपी हमेशा से मंदिर आंदोलन के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश करती रही और अब जबकि मंदिर निर्माण हो रहा है तो इसे भी वो अपनी कामयाबी का हिस्सा मान सकती है। लेकिन विरोधी जिस अंदाज में सवाल उठा रहे हैं उससे साफ है कि इस बार भी चुनावी संग्राम में राम मंदिर अहम रोल निभाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों में घोटालों के आरोप को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों में घोटाला होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट इन आरोपों का खंडन करते हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा अब तक खरीदी गई सभी जमीनों की डिटेल राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी गई है। लेकिन उसके बावजूद सियासत लगातार जारी है। सियासी समीकरण साधने के लिए हर मुद्दा तलाशा जा रहा है और हर मुद्दा भुनाया भी जा रहा है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में यह मुद्दा किसकी राजनीति में जीत का रंग भरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लौटते ही कुछ ही पलों में और तस्वीरों के साथ। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। उत्तराखंड पर
घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाए। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने आज संजीवनी अभियान के लिए टीका लगाया क्या एंथम सॉन्ग लॉन्च किया। देश में आज से शुरू निःशुल्क टीकाकरण अभियान के मौके पर लॉन्च किए गए इस एंथम सॉन्ग को मशहूर कंपोजर शंकर महादेवन ने तैयार किया है। 3 मिनट के इस एंथम सॉन्ग में लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया है। आपको बताएं कि संजीवनी अभियान नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की मुहिम है, जिसमें लोगों को टीका के लिए जागरूक किया जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी की गाड़ी लोगों को टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया करा रही है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लें। संजीवनी गाड़ी ने अब तक 13,000 किलोमीटर का सफर तय किया है और 256 गांव में 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीके के लिए प्रेरित किया है। नेटवर्क 18 की संजीवनी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सोनू सूद हैं। लगाया क्या? टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा।